और आप लोगों की पोस्टिंग भी हो गई है तो कुछ दिन आप लोगों को अपने जगह हाँ। पे भी रहने का मौका मिला, वहाँ पर क्या क्या सीखे आप, क्या हुआ? आ, मेरे को तहसील अलॉट हुआ है मोहला मोहला मानपुर, जो हमारा नया जिला बना है, वहाँ मैं मेरी पदस्थापना है, और मोहला तहसील मेरे को अलॉट हुआ है। तो काफ़ी अच्छा है, चुनाव के समय में हुआ था। तो 1 डेढ़ महीने वहाँ रहे, तो चुनाव के ही कार्य कर रहे थे, स्वीप गतिविधियाँ वगैरह देख रहे थे, है ना। और जो मतदाता सूची में नाम कैसे जुड़वाते हैं, कैसे काटते हैं, है ना, क्या अरेंजमेंट होना चाहिए, जो मतदान केंद्र होता है वहाँ कौन कौन सा अरेंजमेंट होना चाहिए, कैसा अरेंजमेंट होना चाहिए, ये सब चीज़ अच्छे से सीख रहे थे। हम्म, और कोर्ट वोट भी देख रहे थे, कोर्ट वोट भी बैठे बढ़िया हम्म, से, है ना। तो डिजिटल सिग्नेचर वगैरह कैसे अपलोड करते हैं, क्या करते हैं डॉक्यूमेंट्स में, तो ये सब सीख रहे थे। अच्छा है, इंजॉयबल है। कोई भी जॉब अगर इंजॉय के साथ करोगे तो मज़ा ही आता है ना। और मेरा तो ये काफ़ी फेवरेट पोस्ट था, हम्म, तो अब मेरे को तो और मज़ा आ रहा है हम्म, बहुत। करके मेंस की तैयारी आप कैसे करते थे, और कब टाइम निकालते थे पूरा राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह हर एक चीज़ करने के लिए? मेंस की तैयारी में सबसे पहले तो मैं सिलेबस वगैरह अच्छे से चिपकाए रहता था अपने रूम में। और फिर उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं चलता था। और मैं उन पेपर्स को ज़्यादा टारगेट करता था जिसमें मैं ज़्यादा नंबर ला पाऊँ। जैसे पेपर 4 है, लैंग्वेज का पेपर है ना, जियोग्राफी का जो पेपर है। तो इन सब चीज़ों में, और खासकर छत्तीसगढ़ वाले पोर्शन में, चाहे छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री हो, छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी हो, छत्तीसगढ़ का सांस्कृतिक वाला पोर्शन हो, इन सब चीज़ में मैं एकदम काफ़ी अच्छा लाने का कोशिश वो प्रयास करता था। और नंबर आते भी थे इसमें मेरे, बहुत बहुत नंबर आते थे, 55 56 नंबर आते थे 75 में। काफ़ी अच्छा अच्छा नंबर आए हैं। तो छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन मेरा मेन रहता था। फिर उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस के लिए मैं पुराने क्वेश्चंस को प्रिपेयर करता था। पुराने क्वेश्चंस में देखता था यार, ये क्वेश्चंस है तो इसमें कैसा होना चाहिए। अगर महत्व पूछा है तो केवल महत्व लिखना है, या थोड़ा सा समीक्षा बांधने के बाद महत्व लिखना है, या क्या करना है। तो ये सब चीज़ बहुत सारा एनालिसिस किया। पुराने जो मेंस के पेपर होते थे सीनियर्स के, उनको निकाल के देखे। तो वही है कि मेंस का ये है ना कि क्वेश्चन का जो डिमांडिंग है, जिस तरीके से वो डिमांड कर रहा है, उस तरीके से अगर आप अपने आंसर को दिए हो तो नंबर अच्छा मिलता है ना। जैसे कि आपको मान लो जाए, छत्तीसगढ़ का असहयोग आंदोलन में क्या का योगदान है, ये एक क्वेश्चन है। तो आप अगर छत्तीसगढ़ के जो जो योगदान है उसको अगर बताओगे कि हाँ हमने इसमें भी भाग लिया, हमने इसमें पार्टिसिपेट किया, तो क्वेश्चन का जो डिमांडिंग है उसके अनुसार अगर आंसर लिखोगे तो आपको नंबर मिलता है ना। जैसे सपोज मान लो आपको कोई क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ में वीर नारायण सिंह का योगदान बताइए। तो आप फिर उसके योगदान बताने के स्थान पर वही सब स्टोरी जैसे लिख रहे हो कि यार 1857 की जो क्रांति थी उसमें इन्होंने भाग लिया। तो ये तो खैर योगदान हो गया, लेकिन उसका पूरा स्टोरी कि पहले उसका जो व्यापारी था उसका ये लूटे, फिर ये किए। तो उससे अच्छा ना उसका योगदान हमको बताना चाहिए कि हाँ चलो 1857 की क्रांति में उस समय यहाँ राष्ट्रीय चेतना जगाए रखा। ठीक है, एक ही ये योगदान हो गया। फिर उसके बाद आपको योगदान में और उठाना है, जैसे कि हमारा अ, जनता के प्रति सहानुभूति था, है ना, जनता के लिए काम करते थे। तो ऐसा जब हेडिंग हेडिंग दे के और उसके अकॉर्डिंग जैसे लिखते जाओगे ना, तो उसमें फिर नंबर खिंचाता है। मतलब क्वेश्चन का डिमांड क्या है, और आप क्या बता रहे हो। महत्व बता रहे हैं तो आप महत्व ही लिखो, आलोचना करने बोल रहे हैं तो आप आलोचना ही करो, है ना। तो इस टाइप से है। और जैसे आप क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, आप लिख कुछ और रहे हो, तो फिर उसमें दिक्कत है। जैसे आपको राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया पूछ रहा है, और आप केवल उसके निर्वाचन की प्रक्रिया में बस वो फार्मूला लिख रहे हो, और उसका प्रक्रिया ही नहीं बता रहे हो। बस अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणी प्रणाली द्वारा, और ये 2 फार्मूला है। लेकिन उसमें जो मत पत्र वगैरह कैसे तैयार होते हैं, वरीयता क्रम कैसे दिया जाता है, तो ये सब प्रोसीजर जैसे आप समझाओगे ना, तो अच्छे नंबर मिलते हैं। फिर लैंग्वेज में भी वही है। लैंग्वेज में हमारा
बहुत ज़्यादा पैट होना चाहिए क्योंकि वो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जैसे मेरा इंग्लिश हमेशा वीक रहता था लैंग्वेज में, है ना। और पेपर 4 में तो खासकर गणित, मैथमेटिक्स जो है वो ऐसा होना चाहिए कि आप 50 में कम से कम 40 से ऊपर आप स्कोरिंग कर सको। और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मेंस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट। आपको 3 घंटे में इतना बनाना है, 200 नंबर का क्वेश्चन बनाना है, वो भी बिना रिवाइज किए बनाना है। आपको रिवाइज का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। 9 से 12, फिर गेप होके फिर वही 5 बजे तक फिर रहता है, 2 से 5। तो आपको बिल्कुल भी रिवाइज का टाइम नहीं रहता। और एक दिन में 2 पेपर, और एक एक पेपर में इतना इतना सिलेबस। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि एक शॉर्ट नोट्स भी होना चाहिए। और शॉर्ट नोट्स भी जो है वो क्वेश्चन के रूप में होना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन आया तो मैं इसको कैसे डील करूँगा, ये क्वेश्चन आया तो इसको मैं कैसे डील करूँगा। तो इस तरीके से जैसे गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहते हैं, तो हमारा माइंड में होना चाहिए कि हाँ स्वर्ण काल क्यों कहते हैं, क्योंकि साहित्य का विकास हुआ है, चित्रकलाओं का विकास हुआ है ना, सामाजिक विकास हुआ है। तो ये सब चीज़ें माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आया तो मेरे कैसे ऐसे डील करना है। तो फिर मेंस थोड़ा सा इजी लगने लगता है।